अस्सलामुअलैकुम साथियों, गाजी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की है उसमें उपचुनाव होना है, जिसमें हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM भी पुरजोर तरीके से मैदान में उतरने की इस बार तैयारी में है। जी हाँ, AIMIM पार्टी उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा और मीरापुर विधानसभा पर इस बार बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम पार्टी का कभी कोई विधायक नहीं जीत पाया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस विधानसभा के उपचुनाव में एमआईएम पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर खाता खुल सकता है। कुंदरकी विधानसभा के अंदर जहां एमआईएम पार्टी के पास बहुत ही मजबूत वोट बैंक है, उसी के साथ साथ मीरापुर विधानसभा भी मुस्लिम वोट अच्छी तादाद में है। अब देखना यह होगा कि एमआईएम पार्टी इन सीटों पर किसको उम्मीदवार बनाती है। खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस विधानसभा के उपचुनाव में इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, कुंदरकी विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब इस बार कुंदरकी विधानसभा से एमआईएम पार्टी के उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। वैसे कई राजनीतिक जानकार भी ऐसा दावा कर रहे हैं। अब जानना होगा कि कुंदरकी विधानसभा के अंदर AIMIM पार्टी की ताकत क्या है, एमआईएम पार्टी वहां पर कितनी मजबूत है, वहां पर मुस्लिम वोट कितना है। तो साथियों, एमआईएम पार्टी वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। वहां पर कुंदरकी विधानसभा के अंदर तकरीबन 70% मुस्लिम आबादी है, 70% मुस्लिम वोटर वहां पर हैं। और वहां पर AIMIM पार्टी ने अभी पिछले दिनों हुए नगर पालिका के चुनाव में भी नगर पालिका के चेयरमैन पद पर एमआईएम पार्टी के मेहंदी हसन ने वहां पर चुनाव जीता था। अब वहां पर एमआईएम पार्टी का चेयरमैन भी इस वक्त मौजूदा वक्त पे है। बात करें पिछले 2022 की विधानसभा चुनाव की, 2022 की विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि बहुत अच्छा चुनाव था, लेकिन एमआईएम पार्टी यहाँ पर चौथे नंबर पर रही थी, जहां पर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी। तीसरे नंबर पर हाजी रिजवान थे, जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और चौथे नंबर पर AIMIM पार्टी के हाफिज मोहम्मद वारिस साहब थे, जिनको तकरीबन 15,000 वोट इस चुनाव में मिला था। तो हाफिज मोहम्मद वारिस साहब इस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो भी इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं दोबारा से। लेकिन उम्मीद ज्यादा यह जताई जा रही है कि इस बार शौकत अली साहब एमआईएम पार्टी के टिकट पर कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर कुंदरकी विधानसभा सीट पर शौकत अली साहब चुनाव लड़ते हैं तो कुंदरकी विधानसभा सीट पर समीकरण बदल सकते हैं और एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। पूरी मजबूती के साथ अगर एमआईएम पार्टी अगर यहाँ चुनाव लड़ती है तो एमआईएम पार्टी की सीट निकल सकती है। अब बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट पर। तो मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी के जो सांसद थे चंदन चौहान, आरएलडी के विधायक थे वहां पर चंदन चौहान, उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर अच्छी तादाद में है। आरएलडी उस वक्त यहाँ पर चुनाव 2022 के अंदर जीती थी, जब समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन था। उस गठबंधन के अंदर चंदन चौहान ने मुस्लिम वोटों की बदौलत इस सीट पर चुनाव में जीत हासिल करी थी। हालांकि उनकी पार्टी बाद में पाला बदल कर बीजेपी के साथ चली गई और वहां चंदन चौहान सांसद बन गए। अब वो सीट खाली हुई है, उस सीट पर उपचुनाव होना है। उस सीट पर भी एमआईएम पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और खबर ये भी आ रही है कुछ बड़े चेहरे जो पहले भी वहां पर सक्रिय रहे हैं राजनीति में, वो भी एमआईएम पार्टी के टिकट लेने की रेस में है। और एमआईएम पार्टी के टिकट लेने के लिए एमआईएम पार्टी के कार्यालय के वो चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं जो जिनका अच्छा वोट बैंक मीरापुर के अंदर है, अच्छा खासा उनका वर्चस्व मीरापुर के अंदर है। अगर वो भी अगर एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो एमआईएम पार्टी मीरापुर विधानसभा सीट पर भी मजबूती के साथ चुनाव जीतने की स्थिति में इस बार नजर आ रही है। तो ये दो सीटें हैं जहां पर एमआईएम पार्टी बहुत ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा फूलपुर विधानसभा सीट पर भी एमआईएम पार्टी का दावा है। एमआईएम पार्टी वहां पर भी अच्छा मजबूत चुनाव लड़ने की संभावना वहां पर भी आती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर से एमआईएम पार्टी के लिए ये न्यूज निकल कर आई है कि एमआईएम पार्टी दो विधानसभा की सीटों पर पूरा अपना फोकस करे हुए है, मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा सीट पर। इन विधानसभा की सीटों पर एमआईएम पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो साथ ही आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम पार्टी का खाता इस बार खुलेगा या फिर इस बार भी एमआईएम पार्टी को वहां पर हार का सामना करना पड़ेगा? साथियों, अगर आप एमआईएम पार्टी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर अपनी राय भी हमको दे सकते हैं। खुदा हाफिज।